बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन और यूजेस। कुछ कंपाउंड जो बनता है उसका प्रिपरेशन कैसे होता है और यूजेस कहाँ कहाँ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे चैप्टर में है, हमारे बुक में है। उसमें सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिसको खाने वाले सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा खाने वाला, वॉशिंग सोडा धोने वाला और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये प्रिपेयर्ड होता है और कैसे इसका कहाँ पे यूजेज है। तो सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर ये कैसे बनता है? तो पिछले हम क्लास में जो पढ़ाए थे क्लोर अल्कली प्रोसेस, उसमें क्या होता था, हो रहा था उसमें क्लोरीन गैस हमको मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस मिल रहा था और NaOH मिल रहा था। इसके बाद कैसे मिल रहा था, कब मिल रहा था? जब सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन को NaCl को वाटर के साथ मिलाया जा रहा था और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा था एक सिस्टम में, जब किया जा रहा था तो हमें क्लोरीन गैस भी मिल रहा था। तो उसी क्लोरीन गैस को हम ले लेते हैं ब्राइन प्रोसेस से और उस क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्ट वाइज यानी स्लैग्ड लाइम से रिएक्शन करवाते हैं। जब स्लैग्ड लाइम से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मिलता है। CaOCl2 और वाटर रिलीज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल गया। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हम देख लिए, CaOCl2। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर वही चीज हमने लिखा, क्लोरीन Cl2 ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड ब्राइन प्रोसेस, जो हमने पढ़ा पिछले क्लास में क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसमें ब्राइन जो होता है सोडियम क्लोराइड जो एक्शन करता है, तो उससे उस पर जब इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाई, जब उस पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो सारा चीज़ ये क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। अब यूजेस कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो बेसिकली ब्लीचिंग करने में यानी रंग, ब्लीचिंग फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइलन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े वाला जहाँ पर इंडस्ट्री होता है, फैक्ट्री होता है, वहाँ पे कैसे का कॉटन और लैलिन और कॉटन पे किया जाता। दूसरा चीज़ है वुड का पल्प, किसको? पेपर बनाने के लिए। पेपर बनाने के लिए आप लोग सब जानते हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लकड़ी का इस्तेमाल वैसे नहीं किया जाता। लकड़ी को पहले आटा बनाया जाता, आटा, उसके बाद उसका लोई यानी हम लोग डो बनाते हैं ना, पल्प बनाया जाता है, पल्प बना करके फिर उसको करके फिर प्रोसेस होता है, तो उसमें ब्लीचिंग का यूज़ किया जाता है पेपर फैक्ट्री में। फिर हमारा लॉन्ड्री जो होता है, जहाँ पर ड्राई क्लीनर्स वगैरह होता है, वहाँ पे वॉशिंग क्लॉथ्स करने के लिए होता है लॉन्ड्री, जहाँ पर कि कपड़े की धुलाई होती है ना, जिस शॉप के अंदर वो मशीन के थ्रू से, तो वहाँ पर यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्री में, यानी ऑक्सीडेशन का एजेंट का काम करता है, उसके इसमें होता है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, पानी के पीने के लिए, पानी को फिट बनाया जाता है पीने के लिए जहाँ पर, वहाँ पर भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हो गया। अब हम लोग आगे जब सब्सटेंस की बात आती है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका यूजेस क्या है, तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का नाम लेते हैं। तो बेकिंग सोडा या उसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं।
H लग गया, बाय हो गया। अब इसको जो है प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो प्रिपरेशन कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड को के साथ वाटर को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और अमोनिया को लिया जाता है, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया को लिया जाता है। तो ये सारा आपस में मिल करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन तो करते ही करते हैं, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर H2O, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NH3 अमोनिया, ये सारा रिस्पॉन्सिबल है, हमको मिल गया। अब हम यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ, तो इसका यूज़ बेकिंग और कुकिंग में करते हैं, सेकाई करने में, बिस्किट वगैरह बनाने में, खाना के इसमें खाना बनाते हैं ताकि स्पॉन्जी और अच्छा बन जाए, सॉफ्ट बन जाए। जो हमारा बिस्किट वगैरह बनाते हैं या हम केक बनाते हैं या और जगह पे जहाँ पर बेक करते हैं या कुक करते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं खाने वाले सोडा को। तो यूज़ इन बेकिंग और कुकिंग। अब इसका फॉर्मूला जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, इस पर जब हीट प्रोड्यूस करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट और साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, अलग है। यूज एज इंग्रेडिएंट ऑफ एंटाएसिड एसिड का जो इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए जो बेस लेते हैं उसको एंटाएसिड बोलते हैं। तो इसमें इसका जो इंग्रेडिएंट होता है, इसमें जो जो चीज़ मिला होता है उसके लिए उसको तैयार करने में, तो उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ इन सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड आग बुझाने के लिए काम करता है। कैसे, इसका सोडा से क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जब मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मालूम है फायर एक्सटिंग्विशर में काम करता है, आग बुझाने के लिए काम करता है, इसलिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल होता है। बच्चों अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा धोने वाला सोडा, साफ करने वाला सोडा, किसको, कपड़े में यूज़ करते हैं हम लोग। तो Na2CO3 × 10H2O, 10 मोल वाटर होता है इसके साथ। जब प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो बनाते कैसे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट का वीक जो है ना मॉलिक्यूल्स होता है वो जल्दी से टूट करके घुल जाता है, और उसी से रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब वही हुआ, वीक जो होता है, वीक चीज़ होता है, वीक सब्सटेंस टूट करके और फिर आसानी से घुल जाता है, उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है सोडियम कार्बोनेट को, तो उसमें प्रिपेयर किया जाता है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O यानी वाटर के साथ इसको अंदर करते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, वाटर मिलाते हैं, और उसके बाद मिलाने के बाद जब गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्वस हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। अब वाटर का परसेंटेज इसके अंदर चला जाता है, वाटर अलग नहीं रहता, बल्कि हीट करने के बाद वाटर का परसेंटेज मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, यानी बोरेक्स जो होता है वो हाउस के क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है बहुत जगह। बोरेक्स के
को बनाने में काम आता है। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ग्लास के इंडस्ट्री में, कांच वाले, साबुन इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में ये हमारा वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर जो खारा पानी होता है उसमें परमानेंट हार्डनेस होता है, उसको ख़त्म करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं लास्ट जो हमारा है इस चैप्टर के अंदर, लास्ट चीज़ जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी हेमी हाइड्राइड है, है ना, आधा इसमें वाटर है कैल्शियम सल्फेट में। जब व्हेन इट मिक्सड विथ 1/2 वाटर, जब ये 1.5 ग्राम बोलिए या 1.5 मोल बोलिए, तो ये जिप्सम में बदल जाता। और जैसे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O है, इसमें हमने 1.5 और वाटर जोड़ दिया, आधा था, आधा से 1.5 लगा दिया, 1.5 लगा दिया, तो CaSO4 एंड 1.5 मिला करके कितना हो गया, 2 हो गया, 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट और 2H2O इंटू 2H2O जिप्सम का फॉर्मेशन कर दिया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पर देखते हैं आप हड्डी वगैरह डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, टूट जाता है तो प्लास्टर लगाता है, फ्रैक्चर ऑफ बोन के जहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है उसमें प्लास्टर लगा दिया जाता है। हाथ पाँव में देखते हैं डॉक्टर के यहाँ। मेकिंग टॉयस, खिलौने बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेटिव मटेरियल्स, घर उर में देखते हैं, घर का जो छत उत का डेकोरेशन होता है या बहुत जगह पे स्टैचू या स्ट्रक्चर एक खड़ा कर दिया जाता है आगे में डेकोरेशन के लिए, तो उसका बनाया जाता है। स्मूथनिंग सरफेस, और सरफेस को क्या चिकना करने के लिए बनाया जाता है। बच्चों, तो हमारा जो 5 का ये जो मैराथन क्लास एसिड बेस और सॉल्ट का चला वो आज यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप लगातार एसिड बेस सॉल्ट में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को 5 पार्ट को अच्छे से देखिए, समझिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।